नमस्कार, न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। कुंभ को लेकर ममता बनर्जी का विवादित बयान, भाजपा ने दी तीखी प्रतिक्रिया। ओडिशा में नेपाली छात्रा की मौत से गहराया विवाद, पीएम ओली से लेकर दूतावासों तक पहुंचा मामला। रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा गंदे दिमाग की उपज। बम होने की सूचना पर बलिया रेलवे स्टेशन पर रोकी गई कामायनी एक्सप्रेस। झारखंड में 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका, 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर किया कब्जा। समाचार अब विस्तार से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान विवादित हो गया है। ममता बनर्जी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंगलवार को विधानसभा में ममता बनर्जी ने कुंभ में हुई भगदड़ के दौरान मौतों को लेकर मेला प्रशासन पर सवाल खड़े किए। अपने बयान में ममता बनर्जी ने वीआईपी कल्चर पर निशाना साधा और कहा, अमीरों और वीआईपी के लिए वहां 1 लाख रुपए तक के किराए वाले टेंट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पर्याप्त इंतजाम न होने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन वहां कोई योजना नहीं थी। कितने लोगों को बचाया गया? मेला में भगदड़ की स्थिति आम बात है, लेकिन व्यवस्था करना अहम होता है। आपकी क्या व्यवस्था थी? ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ कहकर विवाद खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये अब महाकुंभ नहीं रहा, मृत्यु कुंभ हो गया है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता के शर्मा ने कहा, जिस तरह इंडिया गठबंधन के लोग कुंभ पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, इस तरह का बयान लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचा रहा है। बीजेपी इस तरह के बयानों की घोर भर्त्सना करती है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण कुंभ स्नान के लिए मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने भी ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। रणवीर इलाहाबादिया ने खुद पर हुई एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि वो बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में गंदगी है। कोर्ट ने कहा कि आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। ये विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई है। अगर आप इस तरह के बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जहां तक आपको मिल रहे धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई करेगी। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया को सशर्त राहत दी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि धमकी देने वाले के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई भी इसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। फिलहाल रणदीप की गिरफ्तारी पर कोर्ट से राहत मिली है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उनके पेरेंट्स के बारे में विवादित सवाल पूछ डाला था। रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उनके प्रति फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज ने रणवीर के बयान की आलोचना की। उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को भी कुछ सेलिब्रिटीज ने कैंसिल कर दिया। रणवीर इलाहाबादिया एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और बियर बाइसेप्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस पर वो पॉडकास्ट चलाते हैं। खास बात यह है कि रणवीर के पॉडकास्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे भी आ चुके हैं।
डांट फटकार के बावजूद कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दी। कोर्ट ने कहा कि रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उसे जांच में शामिल होना पड़ेगा। रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। रणवीर को जयपुर में दर्ज एफआईआर पर भी गिरफ्तारी से राहत मिली है। रणवीर और उसके साथी अगले आदेश तक इंडियाज गॉट टैलेंट शो नहीं कर पाएंगे। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान के अंदर 4 से 5 की संख्या में बदमाश घुस गए। मिली जानकारी के मुताबिक कंकड़बाग थाना इलाके के रामलखन सिंह पथ पर उपेंद्र सिंह के घर में 4 से 5 की संख्या में बदमाशों के होने की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। बदमाशों को पकड़ने के लिए एसएसपी पटना ने एसटीएफ के जवानों, ब्लैक कमांडो और 4 थानों की पुलिस के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान ब्लैक कमांडो को भी मौके पर बुलाया गया। ब्लैक कमांडो उपेंद्र सिंह के घर के अंदर दाखिल हुए और 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पटना पुलिस का यह ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। पटना एसएसपी ने बताया कि पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। इस बिल्डिंग की जांच की गई है। बिल्डिंग के अंदर अब कोई भी नहीं छिपा है। जमीन विवाद को लेकर बदमाश घर के अंदर घुसे थे। कुछ बदमाश इस दौरान भागने में सफल भी हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस एक एक कर 4 बदमाशों को जीप में लेकर वहां से निकल गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। ओडिशा के एक निजी विश्वविद्यालय में नेपाल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्वविद्यालय के फैसलों को लेकर भी आलोचना हो रही है। अब इस पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी सामने आना पड़ा। ओडिशा पुलिस का कहना है कि भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में रविवार शाम को बीटेक 3rd ईयर की छात्रा का शव पाया गया था। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों के पास उनकी प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प हैं कि वो या तो हॉस्टल में ही रहें या फिर घर लौट आएं। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देववा ने कहा है कि इस मामले में कूटनीतिक पहल की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव पर अपनी असहमति जताई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक में मैंने अपने असहमति नोट्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंपे हैं। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे अहम पक्ष यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया कार्यपालिका के दखल से आजाद हो। राहुल गांधी ने आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए और सीजेआई को कमेटी से हटाते हुए मोदी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने सोमवार की आधी रात को नए सीईसी के नाम पर मुहर लगाए जाने को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी बताते हुए सवाल उठाया कि जब 40 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर बैन लगा दिया। गुटखा बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैंसर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान साफ कर दिया कि राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि राज्य में कैंसर फैलने का सबसे बड़ा कारण गुटखा बना हुआ है। इसकी वजह से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आदेश के साथ ही अब राज्य में गुटखा बनाने, स्टोरेज करने, बेचने और वितरण करने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। ट्रेन के बलिया स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन की सघन चेकिंग की गई। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज कंट्रोल रूम से ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई। इसके बाद जीआरपी, आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रेन की तलाशी शुरू कर दी। सबसे पहले ट्रेन में यार्ड में ट्रेन को शिफ्ट कराया गया और यात्रियों को उतार दिया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने भी जांच की। गुजरात में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 60 पर जीत हासिल की। 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस केवल 1 नगर पालिका जीतने में सफल रही। वहीं आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया।
वहीं 3 नगर पालिकाओं में टाई की स्थिति बनी रही। एक नगर पालिका में निर्दलीय ने जीत हासिल की है तो एक नगर पालिका में किसी भी पक्ष को बहुमत नहीं मिल पाया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये न्यूज परिचर्चा पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।